हरिपुरा में भी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश टंडन मुख्य रूप से मौजूद थे। कर्तव्य से भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। राजेश मिश्रा जी आए, भाई साहब संदीप सिंह डोंगर जी का स्वागत करें। लगन पटेल जी आए और आदरणीय भाई साहब मुकेश भाई साहब का स्वागत करें। मिश्रा जी आए और भाई के वरिष्ठ नेता आदरणीय भाई साहब संतोष जी का स्वागत करें। आगे की कमी न करें कार्यक्रम की दिशा को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय भाई साहब पूर्व मंडलीय अध्यक्ष डायरेक्टर आदरणीय भाई साहब नीरज मिश्रा जी से कहूंगा कि आज हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में इतनी गांव-गांव तक फैली है, तो उसमें एक योजना बनी थी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पहले गाँव में सड़क नहीं हुआ करती थी, सब लोग परेशान रहते थे, तो उसमें ये तय हुआ कि जो भी रोड डाले जाएंगे जो प्रधानमंत्री के नाम से होंगे, तो सबने कहा कि भाई इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो सभी बैठे हुए थे, अटल जी ने कहा कि हम जो डीजल लेते हैं उस पर 1 रुपये चार्ज किया जाए, जो भी खरीदा है उसमें 1 रुपये प्रधानमंत्री सड़क के नाम से दें। तो उससे काफ़ी फंड इकट्ठे हुए और आज भी इतनी फंड है कि गाँव में कोई कमी नहीं आ रही रोडों की। हम जहाँ भी देख रहे हैं प्रधानमंत्री सड़क के रोड बहुत अच्छे स्तर पर बनते जा रहे हैं, छोटे छोटे गाँव में। ये हमारे जिनको हम देवी देवता मानते हैं, ये हमको पढ़ने को मिला है कि 500 साल पहले, 1000 साल पहले कभी किसी ने अवतार लिया और उसने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और धर्म को स्थापित किया, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जितना भी इतिहास है अपना सभी ये बताता है। अब वो अपन ने देखा तो है नहीं, सुना ही सुना है, मगर सिद्धे अटल जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने जन्म से लेकर दुनिया त्यागने तक हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी, देश को मजबूत करने की लड़ाई लड़ी और धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। कैसे थे अटल बिहारी वाजपेयी? 51 से जब उनकी यात्रा शुरू हुई, इस देश को मजबूत करने की शुरुआत की प्रारंभ से ही। सांसद बने, अनेक ऐसे मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर थे। इंदिरा जी की सरकार थी, नेहरू जी की सरकार रही, हमेशा उन्होंने अपनी बात दमदारी से रखी। सुरेंद्र बता रहे थे, उनका कोई शत्रु नहीं था। एकमात्र ऐसे राजनीतिक व्यक्ति रहे जो आजाद शत्रु थे, जिसका सभी धर्म के लोग सम्मान करते थे, सभी राजनीतिक दलों के लोग सम्मान करते थे। और इंदिरा जी की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, अटल जी जब बोलने खड़े होते थे पार्लियामेंट में, सुई भी नहीं हिलती थी, सुई भी आवाज नहीं होती थी, सब सुनते थे उनको और जो वो कहते थे उस पर अमल कर काम भी किया करते थे। अटल जी ने इस देश को मजबूत करने का जो संकल्प लिया था, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उसकी उन्होंने शुरुआत की। हम सब जानते हैं कि किसी भी परिवार की एक शहर में तभी पहचान होती है जब आर्थिक रूप से संपन्न हो, उसका स्वास्थ्य परिवार का ठीक रहे, सभी प्रकार की संपन्नता उस परिवार में हो, तभी उस परिवार को जो है शहर में लोग ताकतवर और सामर्थ्यवान मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? हमारे ऐसा देश था जब तक अटल जी ने प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ली थी, जहां मजदूरों की कोई सुनने वाला नहीं था, किसानों की तरफ कोई देखने वाला नहीं था, कर्मचारियों की स्थिति खराब थी, हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, मेडिकल की सुविधाएं नहीं थी, कोई सुविधाएं नहीं थी। अटल जी ने जब कमान संभाली तो उन्होंने कहा कि हमारे देश का अगर नागरिक का जीवन स्तर नहीं सुधरा, हमारे देश के नागरिकों को भौतिक सुख सुविधाएं अगर नहीं मिली, तो हम इस देश को दुनिया में ताकतवर देश के रूप में स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो किसान अपने को खेती किसानी के काम में बोनी की कटाई के समय
कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़कर रोडों का जाल बिछा दे।